अच्छा, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए जो 5 साल में आपको लगभग 200% का रिटर्न दे और फिर अगले ही साल 18% नीचे गिर जाए। जी हाँ, आज हम निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स की इसी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दुनिया को समझने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 190.97%। ये निफ्टी अल्फा 50 का पिछले 5 साल का क्यूमुलेटिव रिटर्न है। मतलब कमाल का परफॉर्मेंस है ना। इतना अच्छा कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, और क्या इस चमक के पीछे कोई अंधेरा भी है? अच्छा, इस बड़े से नंबर को थोड़ा और आसान बनाते हैं। एनुअलाइज्ड रिटर्न में देखें तो ये करीब 24% बैठता है। मतलब अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज बढ़कर लगभग 2.9 लाख हो जाते। कमाल की बात है, राइट? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। पिछले सिर्फ 1 साल में यही इंडेक्स 18% से ज्यादा नीचे गिरा है। और बस यही एक आंकड़ा हमें इस इंडेक्स का असली कैरेक्टर बता देता है। हाई रिवॉर्ड तो हाई रिस्क भी। और ये जो वाइल्ड स्विंग्स है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। निफ्टी अल्फा 50 हमारे रेगुलर निफ्टी 50 के मुकाबले ऑलमोस्ट 2 गुना वॉलेटाइल है। आसान भाषा में समझें तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये रॉकेट बन जाता है और तेजी से ऊपर भागता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंडेक्स काम कैसे करता है। मतलब इतने मैसिव गेन्स और फिर इतने बड़े लॉसेस। इसका सारा राज इसकी स्ट्रैटेजी में छिपा है। तो चलिए इसके इंजन को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, निफ्टी अल्फा 50 एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स है। इसका मतलब ये है कि ये निफ्टी 50 की तरह देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों को नहीं चुनता। नहीं, इसके बजाय ये उन 50 शेयरों को चुनता है जिन्होंने पिछले 1 साल में मार्केट को सबसे ज्यादा बीट किया है, यानी सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट किया है। अब अल्फा का सीधा मतलब है बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न। तो ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये एक बड़े यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स को देखता है। फिर उनमें से पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर टॉप 50 विनर्स को चुन लेता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसको सबसे ज्यादा वेटेज भी मिलता है। और ये पूरी प्रोसेस हर 3 महीने में रिपीट होती है। मतलब ये इंडेक्स हमेशा मार्केट के हॉट स्टॉक्स को चेस करता रहता है। अब इस स्ट्रैटेजी के फायदे और नुकसान समझ लीजिए। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ तो ये उन शेयरों पर दांव लगाता है जो पहले से ही रेस जीत रहे हैं। बुल मार्केट में जब सब कुछ ऊपर जा रहा हो तो ये स्ट्रैटेजी कमाल कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये अक्सर उन शेयरों को चुनता है जो पहले ही बहुत महंगे हो चुके होते हैं। और जैसे ही मार्केट का मूड बदलता है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा यही स्टॉक्स गिरते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। सिर्फ इसलिए कि किसी स्टॉक ने पिछले साल बहुत अच्छा किया, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अगले साल भी वैसा ही करेगा। और यही इस मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा रिस्क है। तो एक इन्वेस्टर को इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, सिंपल सा रूल है। इसे अपने पोर्टफोलियो का कोर यानी मेन हिस्सा मत बनाइए। नहीं, इसे एक सैटेलाइट की तरह सोचिए। एक छोटा हिस्सा, एक बूस्टर जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को किक दे सकता है, पर आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को रिस्क पर नहीं डालता। यहां स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ ऐसा दिख सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 75%, स्टेबल और रिलायबल लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो की नींव है। और फिर एक छोटा सा हिस्सा, मे बी 10 से 25% तक आप इस तरह की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज के लिए एलोकेट कर सकते हैं। तो अगर कोई इसमें निवेश करने का सोच रहा है तो कुछ स्मार्ट मूव्स हैं। पहली बात, एक साथ सारा पैसा मत डालिए। एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाए। दूसरी, गिरावट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। जब मार्केट गिरे तो पैनिक में आकर बेचना नहीं है। और हां, डाइवर्सिफिकेशन को तो कभी नहीं भूलना है। तो आखिर में अल्फा 50 की पूरी कहानी इन 3 नंबर्स में समराइज हो जाती है। एक तरफ है 5 साल में 191% का माइंड ब्लोइंग रिटर्न, तो दूसरी तरफ है पिछले साल का 18% का बड़ा लॉस, और साथ में 1.86 गुना ज्यादा वॉलेटिलिटी का गारंटीड रिस्क। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या पोटेंशियल रिवॉर्ड इस गारंटीड रिस्क को जस्टिफाई करता है? देखिए, इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है।
ये पूरी तरह से किसी भी इन्वेस्टर के अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ढूंढना होगा।